हेलो मेरे 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट और इसके हम लोग आज लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हमको पता है कि हम लोग पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। कोई भी एक्सरसाइज हो उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी बन जाते हैं। तो आइए हम लोग हमारा जो है आज का कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज को इजी बनाएंगे। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो है हमारे पास ये है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिन इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते थे, उन्हीं इक्वेशंस को आज हम सीखने वाले हैं। किससे सॉल्व करना? डिटर्मिनेंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो समझना, सबसे पहले हमको इक्वेशन रहेंगे भाई। इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल d1। हमारे पास हमने 2 वेरिएबल वाले पढ़े थे 9th और 10th में, आपने 2 वेरिएबल वाले पढ़े होंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल क्या है, तो क्या दिक्कत है भाई, आने दो। जिसमें ये a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट और c1 क्या है, z का कोफिशिएंट, और ये d जो है आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, ये हमको पता है। सेम यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। 2 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 3 इक्वेशन का भी हो सकता है, तो हम 2 इक्वेशन वाले भी सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में और 3 इक्वेशन वाले भी सॉल्व करेंगे। अब समझना बच्चा, चूंकि हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, हमारे पास मैट्रिक्स पढ़ के आ चुके, डिटर्मिनेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनता है। तो हमारे पास ए, अगर हम मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है हमारे पास कि जो मैट्रिक्स ए बनाएंगे हम, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगे, ए मैट्रिक्स बनेगा, एक्स मैट्रिक्स बनेगा और बी मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स में क्या आएंगे भाई, तो ए मैट्रिक्स में इन सभी के कोफिशिएंट आ जाएंगे, जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट आ जाएंगे। जैसे a1 हो गया, यहाँ b1 हो गया, यहाँ c1 हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमने कोफिशिएंट लिख लिए हैं। अब वेरिएबल के लिए बनाएंगे हम, तो उसको हम कैपिटल एक्स से शो करेंगे। वेरिएबल क्या क्या यूज होंगे यहाँ पे, एक्स वाई जेड है तीनों, तो हमने ये कर लिए। अब हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए रहेगा, मैट्रिक्स बी, जो रहेगा कांस्टेंट टर्म वाली, d1 d2 d3, d1 d2 d3। इतनी बात समझ में आ गई है। और इसी चीज को हम मिक्स करके लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई ये हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करें, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखाएगा, तो ये लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल b। देखना यहाँ पे हमने, ये हमारे पास क्या थे, कोफिशिएंट, और ये हमारे पास क्या थे, वेरिएबल। तो ये देखना ax इज इक्वल क्या होगा, b। ये देखना, ये x इज इक्वल क्या हो जाएगा, b। मतलब यहाँ के कोफिशिएंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करें तो d के इक्वल आएगा। तो वही तो किया हमने यहाँ पे, ax मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। ये बात समझ में आई है? आप कहेंगे सर ठीक है, अभी तो ये ऐसे होगा, अब इनवर्स का यूज कैसे करेंगे, तो आ जाओ बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, a को इस तरीके से लिख लिया, x को इस तरीके से लिख लिया, d को इस तरीके से, b को इस तरीके से लिख लिया, ये तो नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। अब इनवर्स का यूज करके कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास है बच्चा, ये थ्योरम टाइप की है, ठीक है। ये केस फर्स्ट बन रहा है यहाँ पे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब समझते हैं आप भाई, जिसमें डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल ना हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना, तब हमारे पास सॉल्व करेंगे हम x इज इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। अब ये कैसे आया, तो देखना बच्चा, ए एक्स इज इक्वल क्या हमारे पास b है, आप कहेंगे सर ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, हमने कर दिया। ए इनवर्स मिलके क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, x, और ये ए इनवर्स भी, ए इनवर्स भी, ए इनवर्स भी चल ही रहा है, और ये हमारे पास x आ गया है। जब हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना बच्चा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि हम ए का इनवर्स लिखा लेंगे और उसमें बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, और x जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसके साथ हम कंपेयरिंग करके x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेना, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बस ये 5 से 6 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है बेटा, इंट्रोडक्शन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया है। फर्स्ट केस क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड केस हो सकता है, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए मतलब ए डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो दो केस बनेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे जो लिखा है उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, मैं मेरे हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूँ कि क्या होगा।
समझना बच्चा, हमारा जो है डिटर्मिनेंट उसकी दो वैल्यू हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तो जीरो के इक्वल हो सकता है और एक जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो जब जीरो के इक्वल नहीं होगा तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि भाई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और सॉल्यूशन किस मेथड से निकलेगा? अभी हमने देखा था, सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। मतलब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और इसका कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? वन सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई और जेड की सिंगल सिंगल वैल्यूज आएंगी, वन सॉल्यूशन निकलेगा। और जिस चीज का सॉल्यूशन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये 10th में जिनका सॉल्यूशन निकले, चाहे एक सॉल्यूशन निकले या चाहे मैनी सॉल्यूशन निकले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकले, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना निकले उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या समझो? जिसका एक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके बच्चा, तो हमारे पास ये हो गया। अगर हमारे पास क्या आ जाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आ रहा बच्चा, तो हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट रहेगा मतलब सॉल्यूशन आएगा। और कैसा सॉल्यूशन आएगा बच्चा? यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और किसकी हेल्प से निकालेंगे हम? इसकी हेल्प से निकालेंगे। ओके, ठीक है। और ये भी आपको पता है कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। अब बात आती है कि यदि हमारे पास क्या हो जाए कि भाई ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, मतलब क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसमें बी का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। कब करना है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा हो जाए या ए मैट्रिक्स कैसा हो जाए? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, मतलब जीरो के इक्वल आने लगे, तब आपको ये दो केस चेक करने हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बी का, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये इनकंसिस्टेंस होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है? जीरो के इक्वल हो रहा है, तो ये बेटा या तो आइदर कंसिस्टेंस या तो कंसिस्टेंस हो सकता है या इनकंसिस्टेंस हो सकता है। अगर ये कंसिस्टेंस होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर ये इनकंसिस्टेंस होगा तो नो सॉल्यूशन होंगे। बस इतना ही हमारा बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। अब बस हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर कि इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है ज्यादा समझ में नहीं आया आपको, अब देखना बच्चा क्वेश्चन की हेल्प से बहुत मजा आने वाला है। चलिए बच्चा, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चंस की हेल्प से आपने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा है वो आपको इजीली समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कहता है, एग्जामिनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमारे जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सॉल्यूशन निकालना भी नहीं है, बस इक्वेशंस की क्या बतानी? कंसिस्टेंसी बतानी है। और कंसिस्टेंसी कैसे बताएंगे भाई? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट यदि निकल गया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया? यदि जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो कंसिस्टेंस होगा, और जीरो के इक्वल आ रहा है तो हम फिर और चेक करते हैं, जो कि हमने अभी टेबल में देखा था। तो आइए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेट ए बनाएंगे, सॉरी माफी चाहूंगा, सेट ए नहीं, मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो क्या होगा? 1 2 2 3, मतलब इनके कोफिशिएंट 1 2 2 3। ठीक है, कोफिशिएंट ये हो गया हमारे पास। अब क्या बनाते हैं बच्चा? हम एक्स बनाते हैं। तो एक्स को भी लिख लो भाई, है ना, एक्स लिखो जरा, एक्स को लिख ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा एक्स, वाई लिख लिया हमने। ठीक है, इनकी भी हालांकि जरूरत नहीं पड़ती पर फिर भी हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 3 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालो भैया, एक का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 1 जा 3, हमारे पास 3 हो गया, माइनस 4 2 2 से कितना हो गया? 4। आंसर क्या आ गया हमारे पास? -1। इसका मतलब ही हो गया हमारे पास कि ए जो है वो डज नॉट इक्वल है। जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? कि हम 3 पॉइंट पता लगे यहाँ पे कि ए क्या हो जाएगा? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिख दिया हमने, ए इज नॉन सिंगुलर, इतना लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब नॉन सिंगुलर रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तीसरी चीज यहां से पता लगेगी हमको, सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इक्वेशन कैसा रहेगा, तो ये कंसिस्टेंस रहेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा रहेगा बच्चा, कंसिस्टेंस रहेगा। तो बस हर क्वेश्चन में हमको इतना ही लिखना है। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा इजी है। तो बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये है, इसका कंसिस्टेंसी चेक करनी है। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास, 2 -1 1 1, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई रहेगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बी क्या है, तो बी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, और माइनस लगाएंगे, ये -1 आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया हमारे पास, डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या, हमारे पास 3 पॉइंट पता लगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिख देना ए इज नॉन सिंगुलर। और अगर नॉन सिंगुलर रहेगा इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, और क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ, क्या था बच्चा हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तीसरी चीज बनेगी यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा। लो कंसिस्टेंस हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, यहाँ पे बनाओ बेटा आप लोग, मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पे, 1 3 2 6, ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, एक्स का देख ले रहे हैं हम, एक्स का क्या बनेगा बच्चों, तो एक्स का बन जाएगा हमारे पास एक्स, और वाई बन जाएगा। बी का क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बी का बनेगा हमारे पास 5 और 8, ये बन गया। यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो आप लोग, क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये होगा हमारे पास 6 1 जा 6, और ये -3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, 0 के इक्वल आ गया, मतलब क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। कैसा आ गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। सिंगुलर मैट्रिक्स जब आ जाता है तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पॉइंट डाल के लिख सकते हो, ए इज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर आ जाता है तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तो ये करते हैं, क्या करते हैं, यदि ए 0 के इक्वल आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, तो हमको ये चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये दोनों चेक करने की, ये 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, नो सॉल्यूशन रहेगा। और 0 के इक्वल हो जाएगा तो कंसिस्टेंस भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंस भी हो सकता है। तो आओ वापस हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम लोग, निपटाते हैं इसको, सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है यहाँ पे, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालो जरा आप लोग, ए का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इनको चेंज कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 1 और 6 है, तो यहाँ पे 6 और 1 हो जाएगा, इनके हो जाते हैं साइन चेंज, मतलब -3 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर हम कर देंगे बाद में। ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये 1, यहाँ पे -3 और यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है, -2 और यहाँ रहेगा 1। ठीक, अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 और 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो करो भाई 5 और 8 का मल्टीप्लाई। ठीक है, करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या देगा बच्चा हमको, ये दे देगा बेटा हमको 5 छक्का हो जाएगा हमारे पास 30, और माइनस हो जाएगा हमारे पास 8 तिया 24। ठीक है, ये हो गया, इसका काम खत्म। अब इसका करते हैं हम, ये होगा माइनस का हमारे पास 10 होगा, प्लस का हमारे पास हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करो जरा, 30 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, आपका आंसर 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास -2। ठीक है, मुझे बताएं क्या ये 0 के इक्वल है, आपका आंसर ये 0 के इक्वल नहीं है, और जब 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होंगे, क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आप पॉइंट डाल देना, आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। जब नो सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या कह देंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये कैसा हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंस।
लिख लेना, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, कितना इजी, ये बताओ। आपको कंसिस्टेंस चेक करना है और इनकंसिस्टेंस चेक करना है। हमको तो ये भी नहीं निकालना कि भाई इसका आंसर क्या है, बस इतना ही चेक करना, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। आंसर निकालना हम आगे के क्वेश्चंस में सीखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, आ जाने दो 3 वेरिएबल आ जाए, क्या दिक्कत है इनसे हमको। चलो यहाँ पे फटाफट हम क्या निकालेंगे, इसके मैट्रिक्स निकाल लेंगे। पहले तो मैट्रिक्स लिखवाओ यहाँ पे। मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या होगा बच्चा, तो ये होगा हमारे पास 1 1 1, ठीक है, 2 3 2, और यहाँ रहेगा ए और ये 2a, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना भाई, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स x है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x y z, ठीक है बेटा। अब बात करूं मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बी की, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा 1 2 4। इनकी जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं, बाकी शायद जरूरत ना पड़े बच्चा, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है हमको, डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे क्या उठाएंगे 1, और फिर ये रो और ये कॉलम खत्म, मतलब अंदर बचेगा 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6a माइनस हमारे पास 2a हो जाएगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, प्लस है तो अगला माइनस आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 1, ये कॉलम ये रो खत्म, 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4a, और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है। अब ये कॉलम ये रो खत्म, मतलब यहाँ पे प्लस का 1, और ये हो जाएगा 2a माइनस 3a, ये होगा हमारे पास 2a माइनस 3a, ठीक है। इसको हम जरा सॉल्व करेंगे। 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4a, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2a, लेकिन माइनस का 2a हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, 4a में से 2a गया तो 2a बचेगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का केवल a बचेगा, तो लिख लिया हमने, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये माइनस का 3a हो जाएगा 4a, मतलब क्या बचेगा हमारे पास, a बचेगा, जो कि डज नॉट इक्वल का a बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ही हो गया, क्या मतलब होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वही पॉइंट लिख दो जो जो हमारे निकलेंगे इससे। क्या निकलेंगे हमारे पास, पहला पॉइंट निकल के आएगा कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिख देना आप, नॉन सिंगुलर हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या निकलेगा, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट, या ए इनवर्स इज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा रहेगा बच्चा, तो ये रहेगा कंसिस्टेंस, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, तो क्वेश्चन 4 तक हमने यहाँ पे खत्म कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो है चीजें बदलेंगी, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स ऑफ ए। निकालो भैया, यहाँ पे 3 -1 और ये -2, ओके। फिर हमारे पास 2 -1, एक मिनट, यहाँ पे देखना एक्स वाई जेड है। एक्स है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये एक्स क्या रहेगा 0, वाई कितना हमारे पास 2, और जेड कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे एक्स कितना है तो 3 है, वाई कितना है -5 है, जेड कितना है, तो आप कहेंगे सर 0 है, बात खत्म। हमारे पास ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है, ए हो गया है। मैट्रिक्स एक्स भी निकाल सकते हैं हम लोग, हालांकि जरूरत नहीं है एक्स निकालने की, हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बी क्या रहेगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये होगा हमारे पास 2 -1 और 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी हो गया, ठीक है। अब इनको हम जरा उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चन से हमारा कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पे ये आ जाएंगे, ठीक। अब करना क्या मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालो जरा इसका। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम, ये रो और ये कॉलम खत्म, सबसे पहले यहाँ 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, ठीक है, 0 और ये माइनस, इन दोनों को प्लस करो, प्लस का 5 आएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कर लिया तो प्लस हो गया हमारे पास, फिर क्या आएगा माइनस। एक काम करते हैं, इसके थ्रू कर लेंगे हम, ठीक है। चलो यही रहने दो, माइनस हो गया हमारे पास, और अंदर क्या रहेगा -1, और इसके अंदर क्या होगा, ये कॉलम ये रो खत्म, यहाँ पे ये 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, -3 बन जाए 3, लेकिन माइनस का, लेकिन ये प्लस का 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, माइनस का 3 और माइनस पहले से था, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये रो और ये कॉलम खत्म करेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास,
ये होगा माइनस का 2 और अंदर हो जाएगा हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0, 2 3 से हो जाएगा हमारे पास 6, लेकिन किसका रहेगा माइनस का 6 रहेगा। सॉल्व करो बच्चा इसको, ये देगा हमको माइनस का 15 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 3 1 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, और ये हमारे पास रहेगा माइनस का 6 और ये दे देगा प्लस के हमारे पास 12 देगा। ठीक है, 15 में से 12 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 3, माइनस का 3 बचेगा और ये प्लस का 3। इसका मतलब या इनको जोड़ दो आप, 3 और 5 कितना हो 12 और 3 15, माइनस का 15 प्लस का 15, मतलब ये आ गया 0, 0 आ गया। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 0, और जब 0 आ जाता है तो वहां पे हम दो केस बनते हैं। ठीक है, दोनों केस को चेक करना है, मतलब यहाँ पे अब हमें पता है क्या चेक करना है, हमको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें यहाँ पे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता है क्या क्या निकालते हैं, आपको पता है ए 11 निकालते हैं, फिर ए 12 निकालते हैं और ए 13 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये प्लस का 1 रहे, यहाँ प्लस का रहेगा, ये किसका रहेगा माइनस का रहेगा, और ये किसका रहेगा प्लस का रहेगा। क्यों किया मैंने, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग -1 की पावर क्या करते हैं हम आई प्लस जे, याद आ रहा है, इनटू क्या करते थे हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए क्या निकालते थे यहाँ पे हम माइनर, इनके क्या निकालते थे माइनर। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आप हमने कैसे किए आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का रहेगा और ये किसका रहेगा माइनस का, ये किसका रहेगा प्लस का, ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, फिर हम क्या निकालेंगे ए 2 1 निकालेंगे। ठीक है, फिर ए 2 2 निकालेंगे, फिर ऐसे ही निकालेंगे हम ए 2 3 निकालेंगे। ये किसका आएगा, तो आप कहेंगे सर ये ऑड है, इसका मतलब ये रहेगा माइनस से शुरुआत होगी इसकी, ये हमारे पास किसका हो जाएगा सेकंड वाला प्लस का होगा, ये फिर हमारा किसका होगा माइनस का होगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे अगली चीज निकालेंगे हम। ठीक है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है आपको पता है, ए 3 1 हो गया, फिर ए 3 2 निकालेंगे बेटा, फिर निकालेंगे हम ए 3 3 निकालेंगे। ये कैसा है, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास इवन आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग किससे होगी प्लस से, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब फटाफट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, यहां से देख रहे हैं हम तो ये रो और ये कॉलम खत्म, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, माइनस करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का बचेगा हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया, इसका मतलब ये दे देगा हमको माइनस का 5 देगा। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें देने वाला है ये माइनस का 5 देने वाला है। क्लियर है बच्चा, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो सेकंड चीज देखते हैं हम जरा, यहाँ पे देखना ये वाला ये कॉलम और ये रो खत्म करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे 3 1 जा 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, लेकिन इस ये आएगा हमारे पास प्लस का 3, लेकिन इस माइनस के कारण ये किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, फिर ये कॉलम और ये रो खत्म, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 2 जो हो जाएगा 6, लेकिन किसका रहेगा माइनस का 6, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 6 हो जाएंगे। आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा टाइम तो लगता है बेटा, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता दरअसल। ठीक है, ये आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, चलो ये बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, लेकिन माइनस का 10 रहेगा, माइनस का 10 रहेगा और ये प्लस का 10 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, आप कहेंगे सर समझ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम, इसको देखो जरा 2 2 को, ये रो एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या हमने, एक मिनट इसमें कुछ गलत किया बच्चा, ये हमारे पास माइनस की शुरुआत होगी। ठीक है, करो भाई यहाँ पे ये रो और ये कॉलम खत्म, सही तो किया था, ये 0 है, 5 2 10, लेकिन किसका रहेगा यहाँ पे माइनस का 10, और जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सेकंड पे आते हैं, तो ये कॉलम और ये रो काम खत्म, ये कॉलम और ये रो का काम खत्म, यहाँ पे करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6, लेकिन माइनस का 6, इसके पहले माइनस लगेगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 6, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास प्लस का 6 ही आएगा। ठीक है, फिर ये रो और ये कॉलम का काम खत्म करोगे आप तो 5 2 ये हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 3, मतलब हमारे पास 15 प्लस 3, लेकिन किसका रहेगा हमारे पास, ये आएगा किसका आएगा, तो ये रहेगा माइनस का 12 रहेगा, और सामने किससे होगा
माइनस से होगा, माइनस का 12 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये माइनस है, यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस पहले से था, ये माइनस का 12 है, सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर जी ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत अगर हो गई होगी तो हमारा क्वेश्चन गया फेल। ठीक है, तो दिक्कत हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास प्लस। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब एक और निकालना है हमको, तो फटाफट निकाल लेंगे। इस पे आ गया, इस पे आ गया, तो ये रो और ये कॉलम खेल खत्म। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमको प्लस का 1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस का 4 और आंसर क्या आएगा हमारे पास प्लस का 4 आएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी दो। ठीक है, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आते हैं हम, तो ये कॉलम और ये रो का काम खत्म, मतलब ये होगा हमारे पास क्या होगा माइनस का 3, माइनस का 3 और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 3 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, आप कहेंगे सर ठीक है, ये वाला लास्ट वाला देखो, ये रो और ये कॉलम खत्म, 3 2 हो जाएगा 6 और ये तो 0 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6 प्लस का 6, मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6। एक बार थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं बच्चा, अगर कहीं कोई गलती छोटी मोटी हो गई होगी, हमारा जो है आंसर वो सही नहीं आएगा। और ये आएगा 3 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है कि हमसे 3 1 देखते हैं हम, यहाँ पे 3 1 ये इसका काम खत्म, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, ये क्या आएगा हमारे पास प्लस का 1, ये हाँ यहाँ 5 आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास देखना, ये रो ये कॉलम खत्म, यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, और माइनस 2 2 4 मतलब प्लस का 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5। बस इतनी सी गलती हो रही, तो ये गलती हमको बहुत भारी पड़ती है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्या किया करो, इनको लिख लिया करो अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं हम भाई, हमारा जो है क्या लिख ले रहे हैं हम पहले हमारा ए लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना आ गया हमारे पास फैक्टर के फॉर्म में, को फैक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 6। ठीक है, फिर हमारे पास 10 है, 6 है, 12 है और क्या हमारे पास 12 हो गया। यहाँ पे आए तो हम 5 है, 3 है, 6 है। ये क्या हमारा एडजॉइंट निकला, क्या एडीजे निकला है, क्या एडीजे निकला है क्या? आप टेंशन नहीं, इसका क्या, इसका यदि हम निकाल देंगे ट्रांसपोज तो हमारा ये है एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको कर दे रहा हूं मैं छोटा। ठीक है, इनको कर दे रहा हूं बेटा, मैं छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया होगा, और इस चीज को उठा के मैं जो है वो यहाँ पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, या यही रहने दो इसको, ये हमारा क्या निकल के आ गया है। ठीक है, एडजॉइंट अभी नहीं निकला, उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना। अब हम डायरेक्ट प्रूफ ही कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको एक मिनट, गलत रखिए। इसको यहीं रखे रहने दे रहे हैं हम, और इसको उठा ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने, है ना। अब इसका क्या निकालना, एड जॉइंट। ट्रांसपोज कर देंगे तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसका एड जॉइंट क्या हो जाएगा, इसका एड जॉइंट बच्चा, इनको रो और कॉलम को पलट देंगे तो निकालो भैया, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, छोटा सा कर दे रहा हूं मैं, -5 -3 -6। ठीक है, और 10 5 और 12। ठीक है, 10 6 और 12 हो गया। फिर आते हैं हम तो 5 3 और ये 6, ये हो गया बेटा। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है हमको, b का, तो b क्या हमारे पास 2 -1 3, ये हमारे पास 2 -1 3, इनमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे करो। ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 10 होगा, फिर माइनस का 10 होगा और प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। हो गया हमारा। सेकंड चेक करो जरा, सेकंड में क्या आएगा, ये होगा हमारे पास माइनस का 6 और माइनस का अगेन हमारे पास 6 होगा, तो प्लस का हो जाएगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का हमारे पास 12 होगा, फिर माइनस का अगेन 12 होगा। ठीक है, और फिर होगा हमारे पास प्लस का 18। ठीक है, इनको सॉल्व कर दो भाई, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 हो जाएगा, और माइनस मतलब ये दे देगा हमको माइनस का 5 होगा। इसको यहाँ पे कर दे,
इसको थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अलग पेन से किए तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। इनको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, माइनस का 20 और 15 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, लेकिन माइनस का 3 बचेगा, 12 12 हो गया 24, 24 में से 18 गया तो हमारे पास बचेगा 6, लेकिन माइनस का 6 रहेगा, तो ये सभी माइनस में आ गए। क्या ये जीरो के इक्वल है? तो आप कहेंगे सर ये जीरो के इक्वल नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, मैं आपको पढ़ा के आया हूँ बच्चा, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि नॉन सिंगुलर मतलब जीरो के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वहां पे कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है, इनकंसिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है क्वेश्चन हमारा, इनकंसिस्टेंस हो जाता है। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देना लाइन, क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना, लाइन लिखना है हमको, यहाँ पे आंसर करके लिखेंगे नो सॉल्यूशन। पहला पॉइंट यहाँ पे हमको पता लग गया कैसा है ये, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेना, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस। बस खत्म, ये आंसर हो गया इसका। इतना इजी क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़े से लेंदी रहते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते बच्चा। यहाँ पे जो है लेंदी जरूर रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन इजी बहुत होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, इसको आपको करना है। और ये ठीक है, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस जो भी हो इसको करके देखना है, ना बने तो फिर बताना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो अभी, और चैनल पे पहली बार थे और यहाँ तक पहुंचे और मुझसे पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।